मोहि उबारो सद्गुरु, अब की 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 मोहि उबारो। नैया मेरी बीच भंवर में विषय लहर से घेरो, नैया मेरी बीच भंवर में विषय लहर से घेरो, तुम हो कुशल खेवैया सद्गुरु, तुम हो कुशल खेवैया सद्गुरु, भव सागर से तारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो। जन्म जन्म मोहि भटकत बीते, अब हूँ शरण तिहारो, जन्म जन्म मोहि भटकत बीते, अब हूँ शरण तिहारो, पतित उदाहरण तुम हो स्वामी, पतित उदाहरण तुम हो स्वामी, अब जन मोहि तारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो। अधिक अजामिन रत्ना कर हत्यारो, अंगुली मालो अधिक अजामिन रत्ना कर हत्यारो, सबसे बढ़ कर मैं अपराधी, सबसे बढ़ कर मैं अपराधी, पति तन में सरदारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो सद्गुरु, अब की मोहि उबारो।
यही दशा हमारो। जन रघुनंदन शरण पड़ा हूँ, जन रघुनंदन शरण पड़ा हूँ। अपनो विरद विचारो, सद्गुरु अब की मोहि उबारो, सद्गुरु अब की मोहि उबारो। गुरुदेव स्वागतम, गुरुदेव स्वागतम, गुरुदेव स्वागतम, शरणागतम शरणागतम, गुरुदेव स्वागतम स्वागतम। सद्गुरु मिलवाए सर्वाधार, मंगलमय मंगल कर ज्ञान मूलधियर ज्ञान घन, सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारे, सकल सुखोच्य भोप। परम श्रद्धेय मंत्रस्थ महात्मा गण, समवेत समादरणीय सत्संग प्रेमी सदात्माओं तथा समादरणीय धर्मशीला भक्तिमती माताओं एवं वर, एक समय की बात है, पंचानन जी अपने कैलाश प्रांगण में अर्धांगिन जगदम्बा पार्वती तथा खड़ानन स्वामी कार्तिकेय स्कंद जी जैसे ज्येष्ठ पुत्र और परम आज्ञाकारी विश्व ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ विदुषा परम विज्ञानी कनिष्ठ पुत्र गणेश के साथ संसार का और
संसार के सभी प्राणियों का सर्व क्लेश निशेष करने के लिए प्रसन्न चित्त विराजमान थे। उसी समय अकस्मात शब्द का माने जो आप पढ़े लिखे सज्जन हैं समझ गए होंगे कि बिना सूचना का, बिना खबर किए चतुरानंद जी महाराज, जिनको पितामह ब्रह्मा बाबा कहा जाता है, वे अपने मन से सब दावा को हटाकर भवरोग की सर्वोत्तम दवा सेवन करने के लिए उस कैलाश प्रांगण में पहुंचे। समयानुसार शिष्टाचार का पालन करते हुए पंचानन जी के आग्रह अनुसार एक शिलाखंड पर सुखासन से विराजमान हो जाते हैं। तत्पश्चात चतुरानंद जी, पंचानन जी चतुरानंद जी से निवेदन करते हैं कि कहिए पितामह जी, बूढ़े बाबा इस दूरदुरांत एवं दुर्गम मार्ग को तय करते हुए मेरे कैलाश प्रांगण में आपका पदार्पण किस उद्देश्य से हुआ है? मैं आपकी कौन सी सेवा करूं? ब्रह्मा जी ने कहा, आप योगीराज हैं, आपके पास जो कोई भी आता है एकमात्र आत्म कल्याण का साधन सीखने आता है, क्योंकि बिना सीखे कोई कुछ सीख नहीं सकता है। सीख नहीं सकता है तो प्रभु पथ का लीक वह नहीं पकड़ सकता है। प्रभु पथ के लीक को पकड़े बिना गरीब चलने वाले का आज तक कभी कल्याण नहीं हुआ है। इसीलिए मैं कुछ जिज्ञासा करने आपकी शरण में आया। वह इस प्रकार है कि कोई ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं तो कोई योग को श्रेष्ठ कहते हैं, और आप क्या कहते हैं यह मैं सुनना चाहता हूं। उस समय सदाशिव जी ने ब्रह्मा बाबा को उपदेश करते हुए इस प्रकार कहा, योगहीनं कथं ज्ञानं मोक्षदं भवति भोः, योगोपि ज्ञानहीनस्तु मोक्षमो मोक्ष कर्मणि, तस्मात् ज्ञानं च योगं च
मुमुक्षुर दृढ़ मध्य से मैंने भी अपने अक्ष के समक्ष देखा है, कुछ लोग योग का बड़प्पन करते हैं और कुछ लोग ज्ञान को सर्वोपरि बतलाते हैं। परंतु मेरा 87,000 वर्षों तक समाधि में प्राप्त अनुभव ज्ञान इस प्रकार है, योग विहीन ज्ञान किस काम का, कोई काम का नहीं होता है। इसलिए 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस महाराज की वाणी में आया, फिरे चहुदिश जगत में अरुभद्रता देता फिरे, ध्यान बिन नहीं शांति पावे, लोग हो कितनो हो गिरे। बाबा नानक कहते हैं, योग ने खिंथा योग न डंडे, योग न भस्म चढ़ाइए, योग न मंदी मोड़ मुड़ाइए, योग न सिंगी वाइए, गली योग न होई। हमारे परम पूज्यपाद सदगुरु ब्रह्मर्षि विष्णुकांत स्वामी जी महाराज कहते हैं, हो राम भक्ति ज्ञान और ज्ञान है तो क्या, अध्यात्म ज्ञान के बिना विज्ञान है तो क्या, विद्या कला निपुण जगत में चतुर अति कहाते, भवतरण भक्ति कला विद्वान है तो क्या, करी विविध कर्म संचित, धन देखी मगन रहते, भूखे अतिथि खा मानना, भूखे अतिथि का मानना, धनवान है तो क्या, पढ़े वेद शास्त्र कर्म कांड में समय बिताते, विषयों के फेर में पड़े, विद्वान है तो क्या, हो राम भक्त ज्ञान नाम, अज्ञान है तो क्या। छंद काव्य शिरोमणि परम संत सुंदरदास जी महाराज की बड़ी सुंदर वाणी है। बुद्धि बड़ी, चतुराई बड़ी, ममता में अति ना लिपटी है। नाम बड़ो, धनवान बड़ो, करतूत बड़ी जग में प्रगटी है। गजबाज ही द्वार, मनुष्य हजार, इंद्र समान में कौन घटी है।
सो सब विश्व की भक्ति के बिना मानो सुंदर नारी की नाक कटी है। नारी तो बहुत सुंदरी है, सब अलंकारों से अलंकृत है अथवा आभूषणों से आभूषित है। यदि एकमात्र उसकी नाक कटी हुई हो तो सुर्णखा नक्कटी की तरह हो। इसको खुलासा करके सुन लीजिए, नाक तो कटी हुई है ही, नाक दिए मुख शोभनता कर, परमात्मा मुख की सुंदरता के लिए नाक दिए हैं, सांस भी लेते हैं। तो किसी की नाक थबड़ी हुई है तो वो भी तो सांस लेता है, लेकिन मुखमंडल की सुंदरता निंदनीय प्रशंसनीय नहीं है। तो नाक कटी हुई है, नख थबड़ी हुई है, और फिर अब 10 हाथ की 10 उंगलियों का जो नख है, आजकल फैशन चला है, ये फैसले में दुनिया खत्म। नौह है सूप की तरह, 1-1 इंच 2 इंच बड़ा बड़ा नख है। सज्जनों मत पूछिए, ऐसी नारियां जब प्रणाम करने आती हैं तो हमारे हृदय का धड़कन बढ़ जाता है, पीछे हट जाता हो कि कहीं एक कुदाली भोंक न दे पैर में, नौह भोंक न दे पैर में। तो नक्कटी भी है, राक्षसी की तरह बड़का बड़का नख बढ़ा करके है। ईश्वर भक्ति साधना कुछ नहीं है, इस ध्यान योग को नहीं जानती है, सदगुरु का ज्ञान धारण अब तक नहीं कर सकी है। तो कहा कि मानो सुंदर नारी की नाक कटी है, वो सुंदरता किस काम है। राघवेंद्र श्री भद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज कहते हैं, अधीत्य चतुरो वेदान् शास्त्राण्यनेक सह ब्रह्म तत्त्वं नो जानाति दर्वीपाकरसं यथा। अधीत्य चतुरो वेदान् सर्वशास्त्राण्यनेक सह ब्रह्म तत्त्वं नो जानाति दर्वीपाकरसं यथा। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, कुरान, बाइबल, पाइथागोरस, दुनिया के जितने ज्योतिष, छंद, निरुक्ति, व्याकरण, अनंत शास्त्र बहुलास्य विद्याएं हैं, और सब किसी के कंठ में निवास कर रही हैं। सारी विद्याएं किसी की कंठ में निवास करती हैं, परंतु महादेव जी कहते हैं योगहीनं कथं ज्ञानम्। ध्यान योग के बिना वह जो मौखिक ज्ञान है, यहां मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहते हैं, जिस तरह से 56 प्रकार की सामग्रियां कलछुल छलनी के द्वारा कारीगर लोग बनाते हैं, यदि उस कलछुल से, छनौटा से, छलनी से